जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश के बारे में। यह टॉपिक मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ की पॉइंट्स पे बात करूंगा जिससे कि आपका जल्द से जल्द रिवीजन हो जाए और चीज़ें आपकी रिकॉल हो जाए। मेरा कंटेंट देने का कोई इरादा नहीं है, उसके लिए यूट्यूब पे बहुत बड़ी बड़ी वीडियो दी हुई है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो सीधे मैं स्टार्ट करता हूँ मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश का। मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश की दो शाखा है। एक आद्य शाखा जिसे माहिष्मती शाखा के नाम से जाना जाता है, दूसरा है त्रिपुरी की शाखा। माहिष्मती की शाखा के जो तीन चीजें याद रखनी है। पहला कि इसमें सिर्फ तीन शासक की ही जानकारी मिलती है, जिसमें पहला है कृष्णराज, दूसरा है शंकरगण और तीसरा है बुद्धराज। ये तीन शासकों को आपको याद रखना है माहिष्मती की कलचुरी वंश में। पहले शासक की बात करें तो कृष्णराज से संस्थापक भी कहा जाता है माहिष्मती की कलचुरी वंश का। उसने कुछ सिक्के चलवाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही कन्नड़ लेख प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया है कि इसने कलिंजर और दाल प्रदेश पर विजय प्राप्त करी थी, किसने? कृष्णराज ने। फिर हम सीधे आ जाएंगे शंकरगढ़ पे। तो शंकरगढ़ के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि इसने उज्जैन का युद्ध लड़ा था। यह युद्ध महासेन और शंकरगढ़ के मध्य हुआ था। फिर हम सीधे आ जाएंगे बुद्धराज पे। तो बुद्धराज के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, वो यह कि इसने चालुक्य नरेश मंगलेश के साथ युद्ध किया था। ये आपको याद रखना है। माहेश्वरी की कलचुरी वंश का जो संबंध है वह है वंश से बताया जाता है। फिर हम बात करेंगे त्रिपुरी की कलचुरी वंश के बारे में। तो इसमें बहुत सारे शासक हुए, हम उन शासकों को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बापराज को, फिर आते हैं कोकल प्रथम, युवराज देव प्रथम, लक्ष्मण राज, गांगेय देव और लक्ष्मीकण। तो बापराज के बारे में सिर्फ एक चीज याद रखना है आपको कि इसने जो है त्रिपुरी की कलचुरी वंश की नींव रखी थी या स्थापना करी थी। पर जो वास्तविक संस्थापक कोकल प्रथम को कहा जाता है। कोकल प्रथम को हमें पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम कवर करते हैं। अब हम बात करेंगे कोकल प्रथम की। कोकल प्रथम एक प्रतापी शासक था। इसे जो है त्रिपुरी की कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इसकी पत्नी का नाम नट्टा देवी था और ये एक चंदेल राजकुमारी थी। मित्रता की बात करें तो कोकल के अच्छे संबंध थे प्रतिहार शासकों से व राष्ट्रकूट शासकों से। ये हमें इस बात से प्रमाणित होता है कि इसने अपनी जो पुत्री है उसका विवाह कृष्ण द्वितीय से करवाया था, जो कि एक राष्ट्रकूट नरेश थे। प्रारंभ में प्रतिहारों से तो इनके अच्छे संबंध थे, पर कालांतर में क्या कंडीशन हुई वही जाने। तो कन्नौज के जो प्रतिहार राजा है भोज प्रथम से इनका युद्ध हुआ था। हमें कोकल प्रथम के लिए बस इतनी ही चीजें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे युवराज देव प्रथम की। अब हम बात करेंगे युवराज देव प्रथम की। इसके कुछ की पॉइंट्स है, चलिए देखते हैं। इसका एक अन्य नाम था केयूर वर्ष। इसकी पत्नी का नाम था नोहला देवी। नोहला देवी ने दमोह में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी पुत्री का नाम था कंदक देवी। इसके मंत्री का नाम था भोकमित्र व गोलक। भोकमित्र व गोलक। इसका एक दरबारी था जिसे राजशेखर के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं राजशेखर कौन थे। ये जो है शिव का भक्त था, शिव अनुयायी था यह। इसने निर्माण की बात करें तो इसने 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। साथ ही इसमें विराटेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था। इसका एक युद्ध याद रखना है जो कि चंदेल राजा यशोवर्मन के साथ हुआ था और इस युद्ध में जो है युवराज देव की पराजय हुई थी। अब हम बात करेंगे लक्ष्मण राज की। लक्ष्मण राज के कुछ की पॉइंट्स है। पहला की है शिव भक्त था। दूसरा इसकी पुत्री थी जिसका नाम था गोंथा देवी। गोंथा देवी का विवाह जो है लक्ष्मण राज ने चालुक्य वंशी विक्रमादित्य चतुर्थ के साथ करा था और इन्हीं दोनों का जो पुत्र है वो कालांतर में तेलव द्वितीय कहलाया। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था सोमेश्वर और सोमेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना भी कराई थी। कार्य की बात करें लक्ष्मण राज की तो इसने करीतलाई में विष्णु मंदिर के लिए गांव दान दिए थे। और एक और जानकारी मिलती है कि इसने उड़ीसा से कालियानाग की मूर्ति को जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर भिजवाई थी। और युद्ध की बात करें तो इस एक जानकारी मिलती है कि इसने पांडे देश पर विजय प्राप्त करी थी। ये कुछ की पॉइंट्स है जो लक्ष्मण राज के लिए आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे गांगेय देव की। गांगेय देव की इसमें हमें कुछ बिंदुओं को याद रखना है। पहला कि एक शिव भक्त था और दूसरा इसके कार्य की बात करें तो इसने सोने के सिक्के चलवाए थे, साथ ही इसने अन्य धातु के सिक्के भी चलवाए थे। यह प्रथम शासक था त्रिपुरी के कलचुरी वंश में जिसने सिक्के जारी करे थे और इसने सबसे ज्यादा सिक्के भी ढलवाए थे। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम राज्य विस्तार की इसकी नीति को देखेंगे तो इसने उत्कल के राजा पर विजय प्राप्त करी थी। साथ ही इसने हिमाचल प्रदेश को भी जीता था। इसने भोज और राजा भोज और राजेंद्र चोल के साथ मिलकर चालुक्य वंशी जय सिंह द्वितीय पर आक्रमण किया था। दुर्भाग्यवश यह असफल रहा।
उसके बाद हम बात करें तो इसका भोज राजा भोज के साथ भी युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राजा भोज जीत जाते हैं। फिर जो है बुंदेल शासकों से भी इनका युद्ध होता है, उस युद्ध में भी इसकी पराजय होती है। फिर गांगेय देव और तेलद्युति की संधि से दोनों ने मिलकर जो है भोज शासक राजा भोज पर आक्रमण किया था और इसमें राजा भोज की मृत्यु हो जाती है, ऐसा ज्ञात होता है। इतने ही की पॉइंट्स थे हमें गांगेय देव के लिए। अब हम बात करेंगे लक्ष्मी कर्ण की, जिसे कर्णदेव के नाम से भी जाना जाता है। यह एक शिव भक्त था। इसने कई बड़ी उपाधियां जैसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण करी थी। इसे हिंद का नेपोलियन भी बोला जाता है। निर्माण कार्य की बात करें तो इसने अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसने कर्णमेरु मंदिर का भी निर्माण करवाया था जो कि वाराणसी में है। साथ ही इसने कर्णवती नगर बसाया था जो कि जबलपुर के आसपास का क्षेत्र था। इसकी पत्नी थी जिसका नाम था अब्बल देवी, ये आपको याद रखना है। बंगाल की कुछ क्षेत्र पे काफी समय तक शासन किया। उसके बाद में दक्षिण के कुछ जैसे पांड्य, चोल, कुंतल क्षेत्र पे भी इसका अधिकार रहा। इसने जो भीमसेन के साथ मिलकर राजा भोज पर आक्रमण किया था, जिसमें राजा भोज की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात जो है कर्णदेव ने लगभग संपूर्ण मालवा क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया था। इसने चंदेल राजा कीर्तिवर्मन से भी युद्ध किया था, इसमें कीर्तिवर्मन की पराजय होती है। कुछ समय पश्चात बताया जाता है कि इसको 5 शासकों ने या 5 राजाओं ने इसको पराजित किया था, जिसमें यह था कीर्तिवर्मन, उदयादित्य, विग्रहपाल तृतीय, सोमेश्वर और भीम प्रथम थे। इस प्रकार से हमने जो है कलचुरी वंश के प्रमुख शासकों को देखा, उनके की पॉइंट्स को पढ़ा। इसी तरीके से हम जो आने वाली जो भी वंश है उसके सिर्फ की पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो इस पर बहुत सारी वीडियोस डली हुई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।